तो चाहिए 4 सीआईएसएफ जवान हैं कि ये उस समय इस चोरी के मामले में शामिल थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोगों को शंका के आधार पर जो है आरोपी बना करके वहां पर जेल में डाल दिया गया। चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि वो जो चोरी की घटना थी वो घटित हुई ही नहीं थी। सही स्थिति में चालान से माल बाहर गया है तो उसको चोरी ही होना कहेंगे ही नहीं। एक बेगुनाह को गुनाहगार साबित कर देना और उसके बाद उनको 5 साल रखना। जो चोरी होना बताया जा रहा है वो केवल तो जब्ती ही नहीं हुआ है, कहीं से जला हुआ वायर जब्ती हुआ है। जनवरी 2020 भिलाई इस्पात संयंत्र से एक मामला सामने आता है और उस मामले में ये बताया जाता है कि भिलाई स्टील प्लांट से 5 ड्रम कॉपर केबल चोरी हुई है। इसके बाद इस पूरे मामले को भिलाई भट्टी थाना पर दिया जाता है, जिसके बाद जो पुलिस है वो लगातार इस मामले पर जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के दौरान जो वहाँ पर कई लोगों को संदिग्ध तौर पे लिया जाता है हिरासत में। उसके बाद इन लोगों में 4 सीआईएसएफ के जवान भी होते हैं। उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है। जांच पड़ताल में ये जो चाहिए 4 सीआईएसएफ जवान हैं, इनकी संलिप्तता को देखते हुए कि ये उस समय इस चोरी के मामले में शामिल थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद 5 साल बाद 2025 जनवरी 31 तारीख को दुर्ग न्यायालय से इन्हें दोष मुक्त करार कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि इनका हाथ ही नहीं था इस चोरी की घटना में। चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि वो जो चोरी की घटना थी वो घटित हुई ही नहीं थी। फिर इस पे ये सवाल उठता है कि जो सीआईएसएफ के 4 जवान हैं, इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था और भी बाकी लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया था, तो क्या पूरा मामला है। और 5 साल बाद 4 जवान जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भिलाई स्टील प्लांट की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी, उन 4 जवानों को निलंबित भी कर दिया जाता है। इसलिए निलंबित किया जाता है क्योंकि ऐसी बात सामने आती है कि इससे जो सीआईएसएफ की जो छवि है वो ख़राब हो रही है। उसके बाद 5 साल बाद ये निलंबित रहते हैं, जेल के अंदर रहते हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं और फाइनली इन्हें कोर्ट से ज़मानत मिल जाता है। इस पूरे मामले को जो वकील देख रहे थे, जो तमाम जो सीआईएसएफ के जवान हैं उनकी पैरवी कर रहे थे, उस पूरे केस को जो देख रहे थे, वो हमारे साथ है अभी इस वक्त अरविंद राय जी। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का ये केस था, क्या कुछ इस पे सामने आया और जो दोष लगे हुए थे, इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे वो किस तरह से थे और वो कितने सच थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जो ये 4 जवान जो हमारे सीआईएसएफ के थे, उनके ऊपर जो आरोप लगा था कि चोरी में संलिप्त थे, तो ये कितना सच था और 5 साल का जो इतना लंबा वक्त लग गया, एक जवान जो सुरक्षा के लिए, लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, एक प्लांट के लिए, सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगता है। लगने के बाद वो 5 साल बिना नौकरी के जेल में रहता है। क्या स्थिति हुई होगी? सबसे पहले तो केस को समझते कि क्या केस था, क्या हुआ था। क्या है कि एचईसी कंपनी का जो टीपीएल एरिया है, वहाँ से उनका 5 ड्रम केबल वायर जो है वो गायब था। लेकिन एचईसी कंपनी को ये पता ही नहीं था कि हमारा केबल वायर जो है कितने समय पूर्व में गायब हो चुका है। उनके बताने के अनुसार जो है 12 से 15 दिन पूर्व तक केबल वायर वहाँ पर देखा गया था। इसके बाद जो है एचईसी कंपनी के जो अधिकारी आए वो 15 दिन बाद आए कि हमारा केबल वहाँ पर नहीं है और इसके बाद उसकी सूचना, केबल गायब होने की सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ पर जांच की। इसके बाद अपने प्रकरण में जांच के दौरान उन्होंने पाया कि एक जो सीआईएसएफ जो वहाँ से आवक जावक रजिस्टर में माल निकलने का जो उनका रजिस्टर रहता है, उसमें उन्होंने जा कर के जाँच किया तो वहाँ का हेमलाल मंडावी जो है बताया कि ये जो माल गया है वो वैध चालान के माध्यम से जो है बाहर निकला है और इसमें कोई सीआईएसएफ का जवान वगैरह उस समय नहीं था वहाँ पर। माल सही साट से निकला है, लेकिन उसके बावजूद भी बाद में पुलिस ने अपने जांच में शंका के आधार पर इन 4 सीआईएसएफ के जवानों को जो उस पोस्ट पर, जैसे एसके सिंह हो गया और अन्य आरोपी सीआईएसएफ के जो सुरक्षा जवान थे, उन लोगों को जो है उसमें शंका के आधार पर आरोपी बना दिया गया, जबकि उसका उस प्रकरण से कोई संलिप्तता ही नहीं थी। जिस जवान का जिस पोस्ट पर ड्यूटी ही नहीं है वो उसके बारे में क्या बता सकता है। और उस स्थिति में जो है इन लोगों को शंका के आधार पर जो है आरोपी बना करके वहाँ पर जेल में डाल दिया गया।
फिर 5 साल की न्यायिक प्रक्रिया में इनका ट्रायल चला। उसमें जो है न्यायालय ने ये पाया अपने साक्ष्य के दौरान कि जो हेमलाल मंडावी है वो बताया कि जो है जो माल गया है सीआईएसएफ से बाहर एचईसी कंपनी का। हेमलाल मंडावी कौन है, थोड़ा इनके बारे में? ये हेमलाल मंडावी सीआईएसएफ का ही जवान है। उसकी ड्यूटी ये रहती है कि वहाँ से जो माल जाता है तो उस चालानों को जो है चेक करना। वो उस समय मौजूद थे? हाँ, उस समय वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उस माल को ले जाने वाले गाड़ी से जो है उस चालान को चेक किया था और सही पाया था। उसके आधार पर जो है माल को वहाँ से ले जाने दिया था। लेकिन वो माल एचईसी कंपनी निकलवाई, कौन निकलवाया, कहाँ गया, इसका जो है पुलिस द्वारा आज तक सही पता ही नहीं लगाया गया। और अपने जो जांच की प्रक्रिया है वो अन्य आरोपियों को जो है संख्या के आधार पर उठा करके इनको कि यही लोग चोरी किए होंगे, ऐसा करके जो है ऐसा आरोप लगा करके इन लोगों को आरोपी बना करके न्यायालय में प्रकरण पेश कर दिया। इस विचारण के दौरान जो है जांच में पाया गया कि ये जो एचईसी कंपनी का जो टीपीएल एरिया से 5 ड्रम केबल वायर है 65 लाख का, वो जो है इन लोगों के द्वारा चोरी नहीं किया गया। कोई भी ऐसा एक भी वहाँ पर चश्मदीद साक्षी नहीं मिला जो ये बता पाए कि वहाँ पर जो है ये माल ले जाते हुए इनको देखा गया है या इनकी संलिप्तता है या इनकी कोई भूमिका है। और उसमें हेमलाल मंडावी ने भी ये बताया था अपने न्यायालयीन बयान में कि नहीं, ये जो माल गया था उसको हमने जांच किया था, हमारे अधिकारी ने भी पास किया था, वो माल जो है सही चालान से गया है, निकला है। तो इस आधार पर तो माल चोरी नहीं है। जब सही स्थिति में चालान से माल बाहर गया है तो उसको चोरी ही होना कहेंगे ही नहीं। अब वो एचईसी कंपनी का कोई स्टाफ वहाँ से माल निकलवा करके खुद बेच दिया, क्या किया, उस संदर्भ में पुलिस ने कोई जांच ही नहीं कर पाई। इस संदर्भ में कोई जांच नहीं, इस संदर्भ में कोई जांच नहीं हो पाई है। और जो है इसी बात पर जो है न्यायालय ने जो है इसको प्रमाणित नहीं पाते हुए इन लोगों को जो है उस आरोप से दोषमुक्त कर दिया है और इनको प्रकरण से बरी कर दिया है। जो हेमलाल जी का जो नाम आ रहा है वो आई विटनेस बने इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, वो सिर्फ चालान जांच करने था। उनको जो माल निकलते समय जो बिल्टी की जांच कराई जाती है सिर्फ उसका वो जांच करते हैं। उस बिल्टी को उन्होंने देखा, सही पाया तो वो उस माल को जाने दिया, उनके अधिकारी जाने दिए। उनकी भूमिका इतना ही है, सिर्फ कौन माल कहाँ से जा रहा है उनके एरिए से, तो उस चालान को जांच करने की ड्यूटी उनकी थी। शेष कोई उनका जांच नहीं करना। तो सीआईएसएफ के जवान है, जांच तो पुलिस को करनी है। तो भिलाई नगर पुलिस ने जो जांच किया उस आरोप का प्रमाणित नहीं हो पाया। जिस तरीके से पुलिस जो सारे केसेस को देख रही थी और जिन लोगों का इस पे हाथ ही नहीं था उन लोगों को हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देती है और 5 साल जो लोग सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं उनको जेल देखना पड़ा और साथ ही एक छवि भी खराब हुई। तो पुलिस की जो जांच प्रक्रिया है उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि एक बेगुनाह को गुनाहगार साबित कर देना और उसके बाद उनको 5 साल रखना, परिवार के ऊपर जो मनोदशा रही होगी, सब सारी चीज़ों को ये पुलिस की जो जाँच है पूरी जाँच ही त्रुटिपूर्ण थी। इसमें जिस व्यक्ति को माल का खरीदना बताया गया था सांखला, वो जो है उसके ऊपर चार्ज ही नहीं बना, वो चार्ज में ही डिस्चार्ज हो गया। उसके जो है माल खरीदना प्रमाणित ही नहीं हुआ। ये जो पुलिस बता रही है कि इस व्यक्ति ने इतने लाख रुपए का माल खरीदा और जिस रूप में माल गया था उस रूप में माल जब्ती ही नहीं हुआ। अच्छा, वो केबल वायर कहीं से जब्ती ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ जला हुआ कहीं से वायर जो है पुलिस दिखा करके अपना चालान पेश करके अपने जांच को ही तीसरी कर ली है। अच्छा, तो जो केबल एचईसी कंपनी का जो चोरी होना बताया जा रहा है वो केबल तो जब्ती ही नहीं हुआ है, कहीं से जला हुआ वायर जब्ती हुआ है। और जो है कोई भी साक्ष्य प्रमाणित नहीं किया कि ये जो जब्ती हुई है वो हमारे सामने हुई है। पुलिस अपने हिसाब से जो है उसमें जांच कार्रवाई करके पेश कर दी है और इस कारण जो है न्यायालय में कोई भी ऐसा साक्षी नहीं मिला जो कि इन लोगों के ऊपर जो है किसी प्रकार का उनके बयान से आरोप प्रमाणित हो। हाँ, इस कारण ये लोग जो है उस प्रकरण में संलिप्त नहीं होने के कारण जो है दोष मुक्त हो गए हैं। बस एक अंतिम आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप अब एक अधिवक्ता के तौर पे कई सालों से सारी चीज़ें देख रहे हैं, कई केसेस आपके ऐसे सामने आए होंगे कि आरोपी जो है उसके ऊपर वो आरोप नहीं किया रहता फिर भी उसको सज़ा मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
एक जवान जो अपनी नौकरी के लिए इतना मेहनत करता है, फिर उसे नौकरी मिलती है, नौकरी मिलने के बाद उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी सिर्फ ऐसी नहीं कि किसी एक संस्था की है, जिम्मेदारी पूरे देश भर के लिए है। वो जिम्मेदारी को निभाता है, फिर उसके बाद एक इस तरह की प्रक्रिया में उसकी जांच होती है कि उसको दोषी करार कर दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। फिर उसका परिवार 5 साल ये देखता है कि जो हमारे पिताजी हैं या फिर जो एक वो हैं, उनके पिताजी जो जेल में हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए थे, उनको झूठ के आरोप में जेल में डाल दिया। तो इस मनोदशा को आप कैसे देख पा रहे होंगे? क्या है, किसी व्यक्ति पर शंका के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो ये सिर्फ आरोप है, ये सज़ा नहीं है। उसको न्यायालय देखती है कि जो है इस आदमी के पर जो है तत्कालिक जो आरोप लगाया गया है वो वैध है या अवैध है, उन सब चीज़ों को देखते हुए जमानत का लाभ प्रदान कर देती है। और इसके बाद जो है अपने विचारण के दौरान ये चीज़ देखती है कि अगर इस आदमी में निर्दोष है और उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसको उस प्रकरण से बरी कर देती है। सिर्फ आरोप लगने से और गिरफ्तार होने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। तो न्यायालय की भूमिका और न्यायालय के फैसला के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो नहीं, न्यायालय का फैसला तो सही है। जब अपराध प्रमाणित नहीं होगा तो किसी को जो है शंका के आधार पर सिर्फ इस नाम से कि आप पर जो है शंका करके पुलिस ने चार्जशीट पेश किया है इसलिए आपको सज़ा दे दिया जाएगा, ऐसा न्यायालय की भूमिका नहीं है। न्यायालय न्याय करती है, जब तक साक्ष्य प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक जो है किसी भी निर्दोष आदमी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। तो सीआईएसएफ को जो ज्वाइनिंग उनकी उनको जो सस्पेंड कर दिया गया था, आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको ज्वाइनिंग मिल जाना चाहिए फिर से? नहीं, जो सीआईएसएफ के जवानों को सस्पेंड किया गया था सिर्फ शंका के आधार पर, तो क्या है कि एक विभागीय रूल होता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर 24 घंटा तो वो हिरासत में रह गया तो विभागीय कार्रवाई में जो है उनका सस्पेंशन किया जाता है। लेकिन जब वो ऑलरेडी सारे साक्ष्य आ गए हैं और न्यायालय से बरी हो चुके हैं तो उसमें जो है विभाग को जो है उनके ऊपर इस प्रकार का कोई अन्य कार्यवाही विभागीय किया जाना उचित नहीं होगा। तो हमने बातचीत करने की कोशिश की 2020 का जो ये मामला था उसमें क्या कुछ सामने आया आपने देखा, और साथ ही जो दुर्ग न्यायालय द्वारा 4 सीआईएसएफ के जवान को जो दोष मुक्त करार कर दिया गया, उसके बाद अब ये भी देखना होगा, एक सवाल खड़ा होता है कि सीआईएसएफ विभाग जो है इन चारों जवानों की जो ड्यूटी है वो रिज्वाइन करता है कि नहीं करता है, रिज्वाइनिंग देता है कि नहीं देता है, ये भी एक सवाल है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा जो जाँच पड़ताल की प्रक्रिया थी, जो तरीका था, उस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। बाकी इसमें आगे क्या अपडेट रहेगा, क्या कुछ सामने निकल कर आता है, और जो असली दोषी है वहाँ तक पुलिस पहुंचती कि नहीं, ये भी देखने का एक विषय है। पहुंचती है तो वो भी हम खबर आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।